शिमला में एनपीएस कर्मचारियों को मिली ओल्ड पेंशन बहाली। कर्मचारियों ने सीएम का निर्णय बताया ऐतिहासिक। सीएम के लिए निकाली जाएगी आभार रैली। शिमला में बीजेपी ने की नगर निगम चुनावों की समीक्षा बैठक। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी बैठक में हुए शामिल। 34 में से 9 वार्डों में बीजेपी को मिली जीत। सोलन में नशे को लेकर जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई रैली। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने दिखाई हरी झंडी। नाहन में स्वच्छ हिमाचल हरा भरा हिमाचल अभियान शुरू। कांग्रेस सेवा दल का रहा धार्मिक स्थलों की सफाई। धूमधाम से मना रहे हार्दिक की जयंती। शिमला में बेमौसम बारिश में किसानों को हुआ भारी नुकसान। सीपीआईएम नेता संजय चौहान ने जताई चिंता। किसानों को मुआवजा देने की कर रहे मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों का। शिमला के बीजेपी कार्यालय में नगर निगम चुनाव को लेकर एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की है। इस बैठक में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक गण और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि शिमला के 34 वार्डों में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 9 सीटें बीजेपी ने हासिल की। इस बैठक में 9 जीते हुए पार्षदों और बाकी उम्मीदवारों ने भी हिस्सा लिया। वहीं नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने सभी का धन्यवाद किया। नगर निगम शिमला का जो चुनाव हुआ उसको लेकर एक बैठक हुई। बैठक पर जहां पर सारे पहलुओं पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं में आज भी उत्साह है, क्योंकि प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने नगर निगम शिमला का चुनाव जीतने के लिए सारे नियम कानून। शिमला में लंबे संघर्ष के बाद एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाली मिली है, जिसके लिए कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार का आभार जताया है। वहीं एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लंबे समय से उनकी मांग नहीं सुनी जा रही थी, जबकि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने पर अपना वायदा पूरा किया और ओपीएस की बहाली की। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए प्रदेश के कर्मचारी उनका धन्यवाद करते हैं और इसके बाद धर्मशाला में जल्द ही आभार रैली का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें प्रदेश का कर्मचारी वर्ग शामिल होगा और इस ऐतिहासिक निर्णय का ऐतिहासिक जश्न मनाया जाएगा। बात करना चाहूंगा कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको प्रदेश सरकार ने हूबहू उसी तरह से बहाल किया है जिस तरह से हम चाहते थे। जिस ओपीएस को हम मांग रहे थे, जो ओपीएस सीसीएस रूल 1972 के तहत थी, उसी ओपीएस को जो है हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है। बिल्कुल वैसी ही ओपीएस ये हमने कल्पना की थी, जिस कल्पना के तहत हमने प्रयास किए थे और आज ये प्रयास सफल हुए हैं, जिसके लिए हम आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके तमाम सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं। लंबे संघर्ष के बाद हमने ये जो पुरानी पेंशन पाई है, इसके लिए जो है हमारा जो संघर्ष था और जो संघर्ष में साथी रहे। सोलन में रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसको स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सैकड़ों बच्चों ने नशे को लेकर लोगों को जागरूक किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने समाज में रेड क्रॉस की भूमिका को सराहा और कहा कि रेड क्रॉस समाज सेवा में बेहतरीन काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो जागरूकता रैली निकाली गई है, ये समय की मांग है। नशा एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है और ऐसे में नशेड़ियों का तिरस्कार करने में ही भलाई है। की बहुत ही प्रशंसनीय भूमिका है। आप सभी देख रहे हो कि ये न केवल सोलन की या हिमाचल की या देश की, तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या आज हमारे सामने आ चुकी है। और वो है कि जो अगली आने वाली युवा पीढ़ी है, उनका भविष्य कैसा होगा। और जो आपके सामने, सबके सामने आज हमारे सामने बड़ी भारी समस्या आ गई है, वो है नशे की, ड्रग्स की। ये एक बड़ी मैं समझता हूँ गंभीर समस्या है। मैं खुद नारकोटिक्स बोर्ड ऑफ इंडिया पे था एज ए मेंबर पार्लियामेंट, और मैंने प्रयास किया इसको खोजने की कि कहां से आरंभ होती है मुसीबत। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है और साथ ही सेवा दल के संस्थापक एनएस हार्डिकर की जयंती भी मना रहा है। इस अवसर पर प्रदेश स्तरीय आयोजन नाहन में किया जा रहा है,
जिसके तहत स्वच्छ हिमाचल हरा भरा हिमाचल अभियान शुरू किया गया। इस दौरान प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और साथ ही प्रदेश के कार्यों को भी लोगों के बीच लाया जाएगा। इसी क्रम में सेवा दल प्रमुख अनुराग शर्मा आज नाहन पहुंचे, जहां उनका सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आज सेवा दल के आह्वान पे आज सभी सेवा दल के जितने भी स्वयंसेवक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये स्वच्छता अभियान जो इन्होंने चलाया, मैं इनको इसके लिए बधाई भी देना चाहूँगा। और आज के दिन हम जो हमारे अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके योगदान को, उनके बलिदान को जो है हिंदुस्तान भुला नहीं पाएगा। आज हम ऐसा भी संकल्प लेंगे कि शहीदों के परिवार के लिए जो है प्रदेश की सरकार, जो देश की सरकार भी कुछ प्रावधान करे। 7 मई का दिन है, जो हमारे कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक थे डॉक्टर एन.एस. हार्डिकर, उनकी जयंती है। उसकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने विशेष रूप से आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम नाहन में रखा है और नाहन की पूरी टीम जो है हमारे साथ में है। मैं स्वागत करता हूं हमारे भाई जो यहाँ के विधायक हैं जवान सोलंकी जी और सभी साथियों का है धार्मिक स्थलों पर जाकर। उसके बाद एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर हमारा रहेगा। स्वच्छ हिमाचल हरा भरा हिमाचल एक अभियान शुरू किया गया है कांग्रेस सेवा दल के द्वारा और अगले तकरीबन 3 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। पूरे प्रदेश स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। आज इसका आगाज यहाँ से किया। शिमला में पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में हो रही बेमौसम बरसात, तापमान में गिरावट और लगातार ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान को लेकर भारत की सीपीआईएम ने चिंता व्यक्त की है। वहीं सीपीआईएम नेता संजय चौहान ने कहा कि किसान और बागवान को आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे इनका संकट और अधिक बढ़ गया है और वे पूरी तरह से बेहद परेशान हैं। पार्टी ने मांग की है कि सरकार तुरंत इस नुकसान का आकलन कर किसानों और बागवानों को उचित मुआवजा प्रदान करे। पार्टी मार्क्सवादी ये जो हाल ही में प्रदेश में भारी वर्षा, तापमान में गिरावट व भारी ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है, इसको लेकर जो है गंभीर चिंता व्यक्त करती है। और इस भारी वर्षा, तापमान में गिरावट व ओलावृष्टि के चलते प्रदेश के सभी जिलों में लगभग सभी फसलों को जो है भारी नुकसान हुआ है, जिसमें मुख्यतः ये जो सेब है, नाशपाती है, गुठलीदार फल है, बेमौसमी सब्जियां हैं व गेहूं की फसल है, इसको जो है पूरे जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में अब जन्म मृत्यु का पुराना रिकॉर्ड जांचने में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का कोई सामना नहीं करना होगा, क्योंकि अब यहां पर जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार के द्वारा एक स्वयं सेवी की तैनाती की गई है, जो उर्दू भाषा में लिखे गए रिकॉर्ड का अनुवाद हिंदी भाषा में करेगा, जिससे लोगों को अपने दस्तावेजों को सही करने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिनकी उम्र 60 साल और 70 साल हो चुकी है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आई है आधार कार्ड और पैन कार्ड में, और उनको सभी को पिछला रिकॉर्ड देखने के लिए और जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कुल्लू हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। हमने यहाँ पर देखा कि 1884 से लेके 1962 तक का रिकॉर्ड उर्दू भाषा में है और उसमें जैसे ही हमारे दूर दराज से जो लोकल भी यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हमारे यहाँ पर आते हैं और उन्हें बहुत सारी परेशानी हो रही थी कि भी किस तरह से वहाँ पर कोई एक हमारे यहाँ पर जो उस उर्दू भाषा को पढ़ते थे उनको ढूंढना पड़ता है और उनसे वहाँ पर उस जो ढूंढने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे 500 से 700 के बीच में। जब हमने देखा वहाँ पर हॉस्पिटल जाके बहुत सारे ऐसे लोग थे जहाँ 2 या 3 दिन तक यहाँ पर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर उनको ठहरना पड़ रहा है। ऐसा है कि ये मैंने उर्दू पढ़ा है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शोकशाली से मैट्रिकुलेट हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेवा पहले भी 2-3 साल 4 साल दी हुई है। ऐसे हॉस्पिटल का जो स्टाफ है मुझे अच्छी तरह से जानता है। तो अब सीएमओ साहब की तरफ से, डिपार्टमेंट वालों की तरफ से मुझे ऑफर आई है, मैं घर में ही था, कि आप दोबारा यहाँ पे आओ और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं ये सारे उर्दू में है और इनको सर्च करना और यहाँ से उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के देनी। तो यहाँ उर्दू पढ़ने वाले बहुत कम है, कोई एक आधा आदमी कभी आता है, फिर मतलब वैसे ही हो जाता है। इसलिए इन्होंने मुझे हायर किया और मैं यहाँ बैठ के लोगों का अच्छे ढंग से काम। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन महाराणा प्रताप जयंती को नाहन में आयोजित करने जा रहा है।
इस दिवस पर स्वर्ण समाज का एक महासम्मेलन भी आयोजित होगा, जिसमें कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर, माउंटेन गर्ल बलजीत कौर, राजस्थान से दिया कुमारी समेत अनेक लोग शामिल होंगे। 9 मई को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज नाहन चौगान में रामायण कथा से शुरू हुआ। संगठन के लोगों ने पूजा अर्चना में भाग लिया और साथ ही दिन रात चलने वाली रामायण कथा भी शुरू हुई। श्री राम, सीता मैया और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। रामायण का पाठ का शुभारंभ किया जा रहा है और जिस प्रकार से संख्या को लेकर बात है तो 1 लाख लोगों का लक्ष्य रखा है। जहां पर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, जहां पर साक्षात भगवान का आह्वान करके किसी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है तो निश्चित तौर पर वहां पे एक नया इतिहास रचा जाता है। ये जो निरंतर लड़ाई कई वर्षों से देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से शुरू की गई है, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा मध्य पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस आए दिन नशा तस्करों को पकड़ रही है। इसी कड़ी में बरोटीवाला थाने के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी में रह रहे एक व्यक्ति से 22 किलो 231 ग्राम गांजा बरामद किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आरोपी का रिमांड हासिल कर आरोपी से पूछताछ की जाएगी। टीम के इंचार्ज एएसआई नरेश कुमार पेट्रोलिंग पे थे तो शाम को इनको करीब 6-6:30 बजे इंफॉर्मेशन मिली कि पप्पू सन ऑफ लिंबू आरोप गिदड़ावली कालका जो यहाँ पर झाड़माजरी में एक झोपड़ी में रहता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है और वो जो है अवैध तौर पे गांजा बेचने का काम करता है, जिस पर तुरंत रेड की तो उसके यहाँ से 22 किलो 231 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिस पर हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आज माननीय अदालत में पेश करके उसका पुलिस। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।